हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ 2023, जो कि अब 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा दैट इज़ क्लास 12 केमिस्ट्री। तो उसके लिए है आज ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे जो रिड्यूस पोर्शन, क्योंकि इस बार अगेन काउंसिल ने भेजा है रिड्यूस पोर्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिड्यूस पोर्शन, क्योंकि स्टूडेंट को ये रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से इसको पढ़ना रहता है सो दैट कि ही कैन कैपिचुलेट कर। तो इसमें क्या है कि आपको इस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है सो दैट कि आप अपने आप को जो है मोटिवेट करके आगे कैसे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। सो गो थ्रू रिड्यूस सिलेबस प्रॉपरली। तो आज स्टार्ट करते हैं रिड्यूस सिलेबस जो कि काउंसिल ने भेजा है। काउंसिल ऑलरेडी जो है डायरेक्शन दे चुका है। तो हम लोग आज अकॉर्डिंग टू काउंसिल का जो भेजा हुआ जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द अपियरिंग कैंडिडेट जो कि आपका 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देगा उसके लिए। तो ये केमिस्ट्री का देखिए, अब जो ये पार्ट है कैसे डिवीज़न है इसको थोड़ा बता देते हैं। तो बेसिकली जो ये केमिस्ट्री में देखिए ये थ्योरी जो दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पेपर दिया हुआ है एंड थ्योरी दिया हुआ है 3 आवर्स का 70 मार्क्स। इस बार थोड़ा चेंज है कि जैसा एज इट इज़ जैसे पहले होता था उसी हिसाब से है, क्योंकि जो कोविड में जो है पिछले साल वो थोड़ा चेंज था सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 करके। लेकिन इस बार काउंसिल ने जो है पहले के हिसाब से कोविड के पहले जो सिस्टम था उसी को फिर से स्टार्ट किया है और 3 आवर्स का रखा है एग्ज़ाम और ड्यूरेशन एंड 70 मार्क्स आपका जो है फुल मार्क्स है। तो ये था। पेपर 2 में आ जाइए। ये पेपर 1 का बात किए, फिर पेपर 2 में देखिए आपको दिखा रहे हैं जो ये प्रैक्टिकल का है और ये अगेन 3 आवर्स का है, 15 मार्क्स है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल 15 मार्क्स मीन्स ओवरऑल हमारा जो है यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल 15। तो ओवरऑल 15 + 15 दैट इज़ 30 मार्क्स। तो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट मार्क्स 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और रेस्ट जो 15 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल आपको करना होगा। तो ये ओवरऑल मार्क्स का डिवीज़न है, मीन्स 15 + 10 + 5। तो ओवरऑल कितना हो गया 30 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। सो ओवरऑल 100 मार्क्स का हो जा रहा है। तो ये था ऑलरेडी डिक्टेट किया हुआ है, हमारा काउंसिल की तरफ से भेजा गया है। तो ये क्राइटेरिया। नेक्स्ट में अब आ जाते हैं पेपर 1 में। देखिए थ्योरी पार्ट 70 मार्क्स का जो है जो स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली प्रैक्टिकल जो है मोर और लेस एवरेज जो है स्टूडेंट को मार्क्स आ ही जाता है। प्रॉब्लम होता है सिर्फ थ्योरीटिकल पार्ट में। तो ये जो चैप्टर है थ्योरी में, इसमें जो रिड्यूस पार्ट है, रिडक्शन जो हुआ है सिलेबस, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन देखिए, चैप्टर 1 आपको दिया है सॉल्यूशन। जो सॉलिड स्टेट है वो हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट इस बार नहीं दिया है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन यहाँ। तो सॉल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ऑब्वियसली ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है। हर साल जो है 2-3 क्वेश्चन आता ही है इसमें से सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिख रहा है आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है होता है। और थर्ड वन केमिकल काइनेटिक्स। ये जो 3 चैप्टर है ये तीनों मिला के यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये आपको 3 चैप्टर इसमें दिया है। तो इन फिजिकल केमिस्ट्री मार्क्स इज़ 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें 3 चैप्टर आपको डिवीज़न है। मीन्स 25 मार्क्स का डिवीज़न जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 25 मार्क्स का 3 चैप्टर के बीच में, मीन्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये भी कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 चैप्टर में किसका कितना आएगा। किसी चैप्टर से कम भी आ सकता है, किसी चैप्टर से ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स दैट ये तीनों चैप्टर मिला के 25 मार्क्स का आएगा। क्लियर? ये तीनों ही चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इस तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं नंबर 4 में, दैट इज़ D एंड F ब्लॉक।
नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो डी एंड एफ ब्लॉक, फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर है इसमें। तो ये देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए आप लोग कि ये इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें 2 ही चैप्टर है, ओनली 2 चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए आसान होगा, अच्छा होगा मार्क्स जो है ये स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि ओनली यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू रीड आउट और स्टडी अबाउट ओनली 2 चैप्टर्स एंड इन 2 चैप्टर्स यू आर गेटिंग 14 मार्क्स। तो 2 चैप्टर में 14 मार्क्स आपको कवर हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा माइंड गेम की तरह आपको देखना है कि किस तरह से हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मेरा कवर हो। तो ये 2 चैप्टर आपको हर हाल में कर लेना है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2 चैप्टर में आपका 17 मार्क्स का कवर हो जा रहा है। तो ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है जिससे कि 17 मार्क्स इजीली आपको आ जाए, ये ध्यान में रखना है। तो आउट ऑफ 14 मार्क्स, नॉट 17, तो 14 मार्क्स जो है आपका कवर हो जाएगा। तो एनी हाउ अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 14 मार्क्स में एनी हाउ अगर ठीक से आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें 10 से 12 मार्क्स इजीली आएगा। अगर और अच्छी तरह से करते हैं तो ऑब्वियसली 13 आउट ऑफ 14 एनी हाउ 13 मार्क्स तो आ जाता है, ठीक है। कोई मिस्टेक होता है तो ठीक है, एनी हाउ आपको हम मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज ये 10 से 12 मार्क्स आना ही चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6 में हेलो एल्केन्स। ऑब्वियसली ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। तो हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ये आपको पढ़ना है। दूसरा है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, 7 नंबर दूसरा। तीसरा नंबर, 3rd नंबर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन 9, चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये जो चैप्टर है दैट इज 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका जो है 6, 7, 8, 9 मीन्स 4 चैप्टर है यहाँ पे। तो 4 चैप्टर्स मिला के 31 मार्क्स ऑर्गेनिक में, ठीक है, क्लियर। एक और चैप्टर है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक के अंदर आता है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। बायोमॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स आता है, इससे ज़्यादा का मार्क्स नहीं रहता है। तो बेसिकली आप फोकस करो जो है ये 4 मार्क्स। तो ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स जो है चैप्टर नंबर 10 ये बायोमॉलिक्यूल्स है। इसमें से जो हम जैसा मैंने कहा कि 1-2 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आता है इसमें से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल मोस्टली जो है इजी रहता है, तो ये आप इजीली कर सकते हो चैप्टर को। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो गया आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9। ये आपको बेसिकली कंसंट्रेट करना है, बायोमॉलिक्यूल्स आपका इजी वे में हो जाएगा। तो ओवरऑल 31 मार्क्स का है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। अब आपके पास अब आप देखो इसमें कंडीशन क्या है कि ये तीनों पार्ट फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों मिला के आपको 70 मार्क्स का है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से आप प्रिपेयर करते हो। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है 25 मार्क्स, ये आप तो ऑब्वियसली इजी पड़ेगा, आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर करना है। और दूसरा जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है 14 मार्क्स का है, ये भी आपके लिए इजी होगा, सिर्फ 2 चैप्टर करना है। तो ये 2 जो है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ये आप कर लो अच्छी तरह से, हर हाल में अच्छी तरह से। तो इन दिस वे ये पार्ट आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। आप ये अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आपका कवर नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन टेक रिस्क, सम रिस्क लाइक हेलो एल्केन्स जो है 6, 7, 8, 9 जो ये 3-4 चैप्टर है, इसमें से कोई 3 आप करो, एनी 3 मीन्स सपोज 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर किए, 9 छोड़ दिए, यू कैन टेक रिस्क। एक चैप्टर का रिस्क आप ले सकते हो, कोई एक। तो स्पेशली मेरे हिसाब से बोलेंगे तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। अल्कोहल, फेनॉल जो है ये इससे भी क्वेश्चन आता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक इससे भी क्वेश्चन आता है।
तो आप एक रिस्क ले सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से, इसमें भी आता है लेकिन कम रहेगा आई थिंक। तो एनी इस 4 में से एनी जो वन कोई भी एक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हो, लेकिन ये करना आपके लिए यही एट दैट कंडीशन जो आप मान लो कवर नहीं कर पा रहे हो या एनी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया देन तभी। और चैप्टर 10 जो है आप इजीली कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम 1 दिन आपको लगेगा मुश्किल से, मीन्स ओवरऑल अगर आप बैठते हो तो 2-3 घंटे में ये कवर हो जाएगा बायोमोलिकुल्स। ओके, तो अब हम लोग डिटेल में आते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है पेपर 1 थ्योरी 70 मार्क्स। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो दिया है इसमें हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, ये 2 पार्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, ये सब आपको करना है, एसोसिएशन करना है, ठीक है। तो अब आ जाइए इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है रॉल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये शायद दूसरा पार्ट का है, यहाँ पे होगा रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ प्रेशर एंड एलिवेशन। ये एलिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन जो है दैट इज़ वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है। यूज़ ऑफ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें हाउ टू डिटरमिन द मॉलिकुलर मास, जिसको हम लोग एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास भी बोलते हैं, ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण जो मॉलिकुलर मास जो है एबनॉर्मल होता है, ये आपको है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला भी है, इसको कर लेना है। और इसी केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो मेथड होता है, लाइक टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये ppm, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो काउंसिल ने इस तरह से दिया है। नीचे आते हैं पॉइंट 1 में, देखिए सॉल्युबिलिटी दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ ये आता है क्वेश्चन में, और रॉल्ड्स लॉ, ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि रॉल्ड्स लॉ और हेनरी लॉ किस तरह से रिलेटेड है, एक दूसरे का क्या सिमिलरिटीज़ है, इसमें डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट का होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ देखो आप नीचे जस्ट नीचे आते हैं हम लोग, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका डेफिनेशन, टाइप, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें डिस्टिलेशन भी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसका ग्राफिकल, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका आइडियल, नॉन आइडियल एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रॉल्ड्स लॉ इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते नीचे नेक्स्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कौन कौन सा प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ए में दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाउ इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे, नॉट द नेचर ऑफ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, ये कर लेना है। रॉल्ड्स लॉ का इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मोलर मास या मोलिकुलर मास, है ना, रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब इंपॉर्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बेसिकली रहता है, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा फास्ट कर लेना है कि रॉल्ड्स लॉ क्या है वो पढ़ लेना है फटाफट, और साथ में उसका फार्मूला, और साथ में 2-4 न्यूमेरिकल्स जो हैं उससे रिलेटेड फार्मूला बेस वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट है। मोलर डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन में, तो ये आपको कर लेना है, ओके। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं अब, तो नेक्स्ट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड जो होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन मतलब इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली जैसे ही आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होगा या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कांस्टेंट आता है विलोस्कोपिक। तो ये कांस्टेंट आता है, इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको कर लेना है और इससे रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल्स हैं फार्मूला से रिलेटेड वो कर लेना है। तो ये जो ABCD है चारों, इस चारों से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे बेस में न्यूमेरिकल्स भी रहता है, इसका निकालने फाइंड आउट करने ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे भी आपको करना है। तो ये चार जो है पार्ट, ये चारों टॉपिक से आपको कर लेना है। और एक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है लास्ट नंबर, दैट इज एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। तो एबनॉर्मल मोलेकुलर मास जैसे कि हमने बताया था क्रिएट होता है आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन से, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट F नंबर आता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर से भी देता है कि किस तरह से वेंट ऑफ फैक्टर जो है डिसोसिएट या एसोसिएट करता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, 1 कब होता है, मोर देन 1 कब होता है, या लेस देन 1 कब होता है, ये आपको कर लेना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, ये आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये है, इसके साथ साथ छोटा ये सब में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स 1-2 मार्क्स का, जैसे आइसोटोनिक क्या है, व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज हाइपोटोनिक, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सिर्फ 1-2 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एक को कर लेना। नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है, यूज़ कैसे है, हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे होता है, ये सब कर लेना है। वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं सम उसको बना लेना है। तो इतना ही आपको करना है। तो ये चैप्टर में थोड़ा मेहनत करना होगा, चैप्टर थोड़ा वास्ट है और हर एक का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो रिलेटेड, जैसा हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट का या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सब में आपको थोड़ा डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, फार्मूला है, वो थोड़ा याद रखना होगा। तो ये पार्ट आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 2। ये पार्ट जो है बेसिकली आपको समझना है, जो हाउ टू कवर इट अप, है ना, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इस वर्क रेडॉक्स रिएक्शन पे ये बेस करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं EMF ऑफ द सेल, व्हाट इज EMF ऑफ द सेल, ये आता है क्वेश्चन, इससे फॉर्मूला भी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब छोटा छोटा 1-2 लाइन का है, ये आपको कर लेना है। नर्निस्ट इक्वेशन, व्हाट इज नर्निस्ट इक्वेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी रहता है, ठीक है, या साथ में गिब्स एनर्जी, तो ये कर लेना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं ना कंडक्शन में, देखिए कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट जो आता है, ये मोलर कंडक्टिविटी होता है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इससे ये कर लेना है। कोलोर्स लॉ, इससे भी कभी कभी दे देता है। और ये जो फेराडेज लॉ है, इसमें 2 लॉ आता है, तो ये मोस्टली क्या होता है, कभी फर्स्ट लॉ देता है, कभी सेकेंड लॉ, ये भी छोटा क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो मैक्सिमम इससे यही क्वेश्चन आता है। ड्राई सेल, जहाँ तक सेल का बात है, ड्राई सेल जिसमें लेड एक्यूमुलेटर इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, ये जो है थोड़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें भी कोई थोड़ा परेशानी नहीं है, यू कैन रीड थोरोली इजीली, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें ड्राई सेल में एक प्रॉब्लम है कि सेल रिएक्शन इक्वेशन, एट एनोड में क्या इक्वेशन होगा, एट कैथोड में क्या इक्वेशन होगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इक्वेशन अगर दिया एट एनोड एंड एट कैथोड, ये जो ड्राई सेल का इक्वेशन होगा क्या होगा, ये अगर मेंशन कर दिया तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो इसको थोड़ा पढ़ना होगा आपको इस तरह से, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाते नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इंट्रोडक्शन पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल, ये सब इंट्रोडक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बेस होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं आप जो मेजरमेंट जो है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये रहता है। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन बेसिकली नहीं पूछता है, उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो इसीलिए आप बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है आपको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैसे मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, एनोड और कैथोड, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है,
कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड में जो रहता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है कि ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कैथोड में हमेशा, कैथोड में जो भी रहेगा उसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है, वो हमेशा ज़्यादा होगा। कैथोड में ई कैथोड माइनस ई एनोड, इट मीन्स दैट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो आज हम जो है साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दे रहे हैं आपको, चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा ब्रीफ कर दे रहे हैं। तो ये भी हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन सा फैक्टर है तो इम्फेसाइज करना है। टेम्परेचर फैक्टर होता है, कंसंट्रेशन एक फैक्टर होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी एक फैक्टर होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल पे देखिएगा, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज 9-10 में होता है, 10 में, उसी तरह से इसमें है, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट में नर्नेस्ट इक्वेशन, ये जैसा कि हमने कहा था नर्नेस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट के लिए है, ये अच्छी तरह से आपको जो फॉर्मूला है इसका अप्लाई करना है, आपको हाउ टू अप्लाई इट, कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। ओके, इसी में ईएमएफ आता है, इसका रिलेशन है, फ्री एनर्जी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जितने भी हैं ये सब आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट होता है, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैरिजन में, मेटालिक कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये सब रिलेशन कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होता है, इसका क्या रिलेशन है, ये भी फॉर्मूला बेस है, थ्योरी है, इसको आप कर लेना है। इसी तरह से सेल कांस्टेंट है, ये सब पार्ट आपको कर लेना। मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, ये मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बेसिकली ये छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन का डेफिनेशन है, साथ में उसका फॉर्मूला का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट में आते हैं आगे, तो मोलर कंडक्टेंस, इसमें कोलोर्स लॉ है, ये सब डेफिनेशन है, इसका रिलेटेड जो है आपका न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। फैराडे लॉ, जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे लॉ 2 आता है, फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, जैसे हमने बताया था फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, फिर फैराडेज का सेकेंड लॉ इसका भी मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, ये सब कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। बैटरी में जैसे हमने कहा था प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लेड स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज एंड फ्यूल सेल, ये कर लेना है, ठीक है। कोरोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, कोरोजन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पढ़े भी हैं, व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन कैसे होता है, फैक्टर कौन कौन सा है जिस पे कोरोजन डिपेंड करता है, कैसे कोरोजन को प्रिवेंट करेंगे, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, ये एक रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इसका स्कोप क्या है, कहाँ ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है केमिकल काइनेटिक्स का, ये बेसिकली रिलेट किससे है, बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड होता है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, जो से हमने कहा था रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे होता है। जब डिक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता है, प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है, तो रिएक्टेंट का जो जब भी लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में तो रिएक्टेंट में माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट में जो है प्लस आएगा कंसंट्रेशन। तो ये सब आपको देख लेना है टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से, इसका फैक्टर भी देख लेना है कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्लास 11 से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक है इसमें। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये कर लेना है। क्वालिटेटिव जो है ट्रीटमेंट है, ये सब लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड है, ये भी इसको थोड़ा सा देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो आते हैं ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो केमिकल काइनेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इसको देख लेना है। जीरो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, स्पेशली जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये दो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ देख रहे हैं आप। नेक्स्ट में देखिए जीरो ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी रेट इक्वेशन, व्हाट इज रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन जो है, डिराइवेशन देता नहीं है लेकिन मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसका जो फॉर्मूला है आइदर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, वो आपको करना है, फॉर्मूला ठीक से याद रखना है, उसका एक्सप्लेनेशन को ठीक से याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ जाइए, रेट कांस्टेंट है,
इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, डिराइव में हाफ लाइफ क्या है। तो हाफ लाइफ से एक अगेन हम आपको बताएंगे, हाफ लाइफ से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसा कि इस बार भी हाफ लाइफ पीरियड से आपको क्वेश्चन आया था, है ना, सेमेस्टर 2 में। तो ये इसमें से क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ से, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन से भी आता है। तो बेसिकली हाफ लाइफ करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी करना है, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल पार्ट। ये जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ लाइफ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट वन में मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितना इन्वॉल्व रहता है रिएक्शन में, वो ही कहलाता है मोलिकुलरिटी। नेक्स्ट में आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी में, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये सब इजी पार्ट है, थोड़ा आपको फास्टली सब कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये सब है। एक और इम्पॉर्टेंट है कोलिजन थ्योरी। तो व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, उसका कोलिजन का एनर्जी बैरियर क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। तो वो ग्राफ को थोड़ा ठीक से आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको रिलेशन बिटवीन जो है रेट ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल इसमें ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स जो है टॉपिक अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट का, या आर्नियस इक्वेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ जो आर्नियस इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है, ठीक है। कन्वर्जन जो है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल से लॉग के फॉर्म में ये देता है, कभी कभी दे देता है, इसलिए इसको भी कर लेना। न्यूमेरिकल जो भी है आर्नियस इक्वेशन का वो कर लेना है। अब आ जाते हैं, ये पार्ट आपका ओवरऑल फिजिकल जो है 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इट मीन्स दैट 25 मार्क्स का आपका फिनिश हो जा रहा है ये 1 to 3 चैप्टर। अब रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है डी एंड एफ, एंड जो इसका नेक्स्ट में दिखा रहे हैं आपको इनऑर्गेनिक में, तो डी एंड एफ ब्लॉक। पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देखिए डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हैं इसको कंसाइज वे में। 3D सीरीज को पढ़ लेना, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या प्रॉपर्टी क्या वेरी करता है, ये सब कर लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब ऑयल जो एलॉय फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें ये सब करना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, दैट इज K2Cr2O7 एंड KMnO4 का। ये अलग से आपको पढ़ना होगा, जिसमें थोड़ा इक्वेशन भी है, और ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है होता है, ये थोड़ा सा एक हार्ड पार्ट है, बाकी सब आपको इजी होगा ये ऊपर का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डी एंड एफ का। 3D 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है। ये आपको बेसिकली जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आयनिक इंथैल्पी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, ये सब एक तरह का प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक का, ठीक है। इसी तरह एफ ब्लॉक में 4F एंड 5F है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे क्वेश्चन आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रिएक्शन जो है केमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैलोजन जो भी है ना, ये सब से क्वेश्चन आता है। एक्टिनोइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, इसमें 2 आ जाता है, इसको कर लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पोटासियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर एंड शेप। ये थोड़ा सा अगेन वही जो जैसे हमने कहा था आपको, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, या थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा, ड्रॉ करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट जो है डी एंड एफ आप कवर कर सकते हो, लेकिन इतना जो है आपको टफ नहीं है, उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, आप अच्छी तरह से इसको कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं आपको यहाँ पे पोटासियम। देखिए अगेन स्ट्रक्चर शेप दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नेचर जो है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एसिडिक एंड बेसिक, ये सब आपको पढ़ना है। पीएच इफेक्ट क्या होता है, ये सब कर लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा वाला। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना ज़्यादा थ्योरी वगैरह जो है वो सब आता नहीं है। बेसिकली इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे यूपैक नेम, नोमेनक्लेचर पार्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इस बार भी 2 क्वेश्चन आया था इसमें से, ये कर लेना है। और ये जो थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी, और ये सब जो CFT थ्योरी, ये सब ये जो है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम आता है। आप इसको सिंपली एक बार जो है रीड आउट करके रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंस उतना नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेसिकली जो ऐसा हमने कहा यूपैक का नेम, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसको कर लेना है। और इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है
आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल स्टीरियोटाइप एंड जो इसका एग्जाम्पल है ये देता है। इस बार भी दिया था क्वेश्चन सेमेस्टर 2 में, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये दे सकता है। इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको अच्छी तरह से, मैं भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ये आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये देता नहीं है कभी भी, अभी तक जनरली देता नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी जो शेप है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल कभी कभी दे दिया जाता है, या स्क्वायर प्लेनर में बेस पे क्वेश्चन रहता है, तो इसको थोड़ा आप टच कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसमें से भी कम आता है क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन उतना नहीं रहता है। तो बेसिकली जो हमने बताया आपको, लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड से रिलेटेड, यूपैक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, आइसोमेरिज्म, यही सब में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग आते हैं इसमें, दैट इज डी एंड एफ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, 14 मार्क्स, ये आपके लिए बहुत ही इजी पार्ट पड़ेगा, सिर्फ 2 चैप्टर है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, हेलो एल्केन जो है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेलो एल्केन में जहाँ तक सवाल है, हेलो एल्केन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में। इसमें जनरल फार्मूला होता है, नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन नेमिंग नहीं आता है, जो नेमिंग आएगा नोमेनक्लेचर जैसे हमने कहा था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसी में आता है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा इसमें, ये जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें देखना है, यहाँ पे देखना है कि हेलो एल्केन्स में इलेक्ट्रोफिली, हेलो एल्केन्स में एक ऐसा चैप्टर है कि ये मैकेनिज्म पार्ट होता है। तो मैक्सिमम जो मैकेनिज्म जो है आप देखेंगे हेलो एल्केन्स में, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एक सबसे ज़्यादा यही एक ऐसा चैप्टर है कि मैकेनिज्म को थोड़ा कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों कर लेना है। रिडक्शन जो है, बेंजीन को कैसे रिडक्शन टू बेंजीन करते हैं, इनमें जिसमें कि कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट कैसे करना है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, जितने भी डिफरेंट एडिशन रिएक्शन है वो सबको, उसका स्ट्रक्चर वो सबको कर लेना है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका है। तो ये अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हेलो एरिन्स में। बेसिक जो है हेलो एरिन्स में एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स जो है एलिफेटिक था, ये एरोमेटिक है, इससे भी रिलेटेड आता है। नेचर क्या है, आइडोफॉर्म क्या है, टेट्राहेड्रल जो है, क्लोरो जिसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्केन और हेलोजन से रिलेटेड, ये सबको रिएक्शन सब करना है, दैट इज हेलो एरिन्स में, ठीक है। ये हो जाएगा एल्कीन्स, देख रहे हैं, एंड हाइड्रोजन हेलाइड्स, ये सब कर लेना है। अल्कोहल का दिया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन PX3 मीन्स हेलोजन PCl3 या PCl5 या SOCl2, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको यही पार्ट सब टच करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी पॉइंट्स हैं उसी को टच करना है, उससे आगे नहीं जाना है। जैसे हेलाइड एक्सचेंज मेथड है तो ये टच करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जिसको हुंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं, ये टच करना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट जाना है। जैसे आइडोफॉर्म है उसको देख लेना है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जहाँ तक जाते हैं तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब देता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 का जो है रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सिर्फ वही मेंशन को टच करना है। जैसे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, सोडियम आयोडाइड, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, पोटासियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, ये सब आपको देख लेना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो सिल्वर सॉल्ट से फैटी एसिड, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो ये सब है, जो भी दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वुर्ज रिएक्शन के साथ, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आपका कवर अप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका खत्म है, हेलो एल्केन से हेलो एरिन, जिसमें कि अल्कोहल का पार्ट अगर आता है हम लोग नेक्स्ट में, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ये सब कर लेना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे इसको, नेमिंग सिर्फ लिखने के लिए। तो यहाँ से आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा मेथड है अल्कोहल का प्रिपेयर करने, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, इस सब में नेम सब है, वो सबको कर लेना है। प्राइमरी अमाइन से कैसे प्रिपेयर्ड होता है, ये सब कर लेना। बॉस प्रोसेस क्या है, तो डिफरेंट प्रोसेस भी है इसके अंदर, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है।
और इसमें अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है, कैसे होता है शो करके दिखाना है, जो हाउ इट प्रूव दैट इट इज़ एसिडिक नेचर। ये क्वेश्चन कभी कभी गिव रीजन में भी आता है, स्टेरिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन विद PCl3 PCl5, ये सब आपको कर लेना है। अब आ जाते हैं फेनॉल में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है लुकास टेस्ट, जो इसके पहले जो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का डिफरेंस क्या है बाय लुकास टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं फेनॉल में, जिसका एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, तो ये देख लेना है। बेसिकली इसमें प्रिपरेशन डॉस प्रोसेस होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ भी कैसे होता है ये देख लेना है, फ्रॉम क्यूमिन से कैसे होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल, है ना, कैसे वाई इट इज़ एसिडिक, हाउ इट यू शो दैट इट इज़ एसिडिक, और वीक एसिड क्यों होता है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन विद सोडियम, डिफरेंट जो है मेटल्स होता है लाइक जिंक। तो एक्स्ट्रा आपको नहीं जाना है, जो जो मेंशन किया हुआ है उसी पे आपको फोकस करना है। रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट रिएक्शन को देखना है, एक्स्ट्रा कोई मत कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू वेस्ट योर टाइम। तो रिएक्शन विद फॉस्फोरस, पेंटाक्लोराइड, PCl5 ये कर लेना है, ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये सारे के सारे तीनों जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद आता है रिमर टीमैन रिएक्शन, कॉलवे रिएक्शन, ये सब आपको कर लेना है। तो टू द पॉइंट आपको सिर्फ करना है। एजोडाई टेस्ट इस बार भी आया था, ये कर लेना है। एलिफेटिक ईथर पे आ जाते हैं। अब एलिफेटिक ईथर में ये जो है फार्मूला वगैरह है, इसका प्रॉपर्टीज़ है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो ईथर में आ जाता है अगेन प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन होता है, जिसमें एक फेमस प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद PCl5, ये इंपॉर्टेंट है। एराइल ईथर मतलब एरोमेटिक ईथर, इससे क्वेश्चन आता है अगेन, जो है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये ईथर पार्ट भी खत्म हो रहा है। आपको नेक्स्ट में आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में एंड कार्बोक्सिलिक, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल से आप एल्डिहाइड कैसे बनता है या कीटोन कैसे बनता है, एल्कीन से कैसे बनता है जिसको ओजोनोलाइसिस भी बोलते हैं, एल्काइन से कैसे बनता है, ये सब पार्ट आपको देख लेना है। एसिड क्लोराइड जिसको रोजनबर्न्स रिएक्शन आता है, नेक्स्ट में आता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है। तो इस तरह से नाइट्राइल से स्टीफेंस रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब देख लेना है। तो आप आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगेन जैसे हमने कहा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गिव रीजन एक आध तो क्वेश्चन आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक आता है HCN के साथ, जो कि इस बार भी आया था, NaHSO3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म ये हो गया। रिडक्शन में भी आते हैं जैसे उल्फ किस्नर रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ, और HI जो कि इस बार आया था रेड फॉस्फोरस का, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस इस बार आपको जैसा आया है क्वेश्चन, तो मे भी अगले साल जो है 2023 में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा रेड फॉस्फोरस से रिलेटेड। अब आ जाते हैं बेस जो है कैटालाइज रिएक्शन, ये मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डोल इस बार आया हुआ था क्वेश्चन, इसीलिए एल्डोल का कम चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर में, तो इसकी जगह में कैनिजारो रिएक्शन आप कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। आ जाते हैं आगे, टेस्ट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटेल्डिहाइड, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन से आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसका ये कर लेना है आपको। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड से क्वेश्चन इस बार आ चुका है, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान देना है, जो जो इस साल आ गया है उसको आपको कोशिश रखना है कि इस साल जो जो आया है उसको आप मार्क कर लें। उसको मार्क करने से आपको ये होगा कि आप उसको हटा सकते हैं और उसको छोड़ के आप पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा और रिडक्शन हो जाएगा। जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें और भी आपका रिडक्शन हो जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड में आ जाए बेंजोएल्डिहाइड, जैसे लैब प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन के साथ विद क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। अमोनिया के साथ कैसे होता है,
है ना, फिनाइल हाइड्राजीन, ये सब आपको कर लेना है। कैनिजारो रिएक्शन इस बार जो है 2023 के लिए कैनिजारो एंड बेंजोइन कंडेंसेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस बार। परकिंस रिएक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लासिफिकेशन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासिफिकेशन आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये नाइट्राइल से कैसे होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इस तरह से ये पार्ट कर लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि गिव रीजन से आता है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ये एरोमेटिक में आते हैं, ये कैरेक्टर्स जो है वो सबको कर लेना है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, अल्काली, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ये सब कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स जो है ये थोड़ा सा देखना है। डीकार्बोक्सिलेशन है, कॉल्वे का है, एसवीजेड रिएक्शन इस बार आ चुका है, तो 2023 में एसवीजेड का रिएक्शन का चांसेस कम है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मेटा डेरिवेटिव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा चांस है, टेस्ट फॉर एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ये चांस है ज़्यादा 2023 के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये चैप्टर जैसा हमने कहा कि अगर शुरू का चैप्टर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये चैप्टर को थोड़ा स्ट्रेस कम दे सकते हैं, इसको वेटेज कम दे सकते हैं। एलिफेटिक एमाइंस, ये आपको करना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, इसमें देखना है एमिनो ग्रुप जो होता है, नोमेनक्लेचर या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगेन सब में जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है। देखिए नीचे जैसे एमाइन दिया है, तो नोमेनक्लेचर पार्ट उतना आता नहीं है इसमें, नोमेनक्लेचर पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर नहीं देगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये आपको करना है। इसके बाद फ्रॉम साइनाइड, हॉफमैन्स का डिग्रेडेशन मेथड, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और नाइट्रो कंपाउंड, गैब्रियल पैथेमेलामाइड जो है रिएक्शन सिंथेसिस है, गैब्रियल जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सिंथेसिस। नेक्स्ट में आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, इसमें से आ सकता है कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि इम्पॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का, हर टॉपिक्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का, ठीक है, ये कर लेना है। अल्काइलेशन एंड एसिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्काइलेशन एंड एसिलेशन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि डिफरेंस दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस। जैसा हमने कहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड इस बार आ चुका है, तो इसमें से आपको देगा नहीं। तो अगला 2023 के लिए जो डिफरेंस है, आइदर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, या फिर प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस में से दे सकता है, ये चांसेस हैं। तो इसको आप मेंटली आपको प्रिपेयर करके रखना है और इसको अच्छी तरह से अलग से आपको कर लेना है। एनिलीन जिसमें आता है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। एनिलीन से बेंजोइलेशन जो इंपॉर्टेंट होता है, एसिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, अल्काइलेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पार्ट है बेंजोइलेशन, एसिलेशन, अल्काइलेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हाँ, ये सब आपको जो है डायएजोटिजेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब पार्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सबको याद करना है या लिख के, आप बेसिकली इसको लिख के जो है इक्वेशन को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑर्गेनिक में जितना भी है इक्वेशन वो आपको जो है पेपर में आपको ड्रॉ करके लिख के, इक्वेशन लिख के आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा, आप वहाँ कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज इट बिकम्स ओवरलैप और ये लास्ट में वो कन्फ्यूज़न आ जाएगा। तो इस तरह से साइनाइड के साथ अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एमाइड, ये सब है। डायजोनियम सॉल्ट जो है ये आ सकता है, डायजोनियम सॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें सैंडमेयर रिएक्शन आ जाता है, गैटरमैन रिएक्शन आ जाता है, ये सब है। तो ये सब आपको कर लेना। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं बेसिकली बायोमोलिकुल्स में। तो बायोमोलिकुल्स में ये एक चैप्टर जो है थियोरेटिकल प्योर है, ये एक तरह से बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन जो है ये थोड़ा सा कर लेना। डीएल जो है कॉन्फ़िगरेशन, ओलिगोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स,
ये सब क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कर लेना है। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन सब आपको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ग्लूकोज है, जैसे दिखाया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, उसका रिएक्शन हीटिंग विथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोक्सिल एमाइन, ब्रोमीन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एसिड, फिनाइल के साथ फिनाइल हाइड्रोजन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट कर लेना है। विटामिन्स जो है, व्हाट आर द विटामिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ABCD के क्लासिफिकेशन जो है ग्लूकोज का, ये सब आपको देख लेना है, फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो ये कर लेना है। स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत जो है स्ट्रक्चर भी देख लेना है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब का। प्रोटीन क्या है ये कर लेना है। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड इस बार आया था, पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड आया था, इसलिए ये आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन और अदर पार्ट जो है वो कर सकते हैं आप, एंजाइम्स, हार्मोन से रिलेटेड आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एमिनो एसिड हो सकता है आ जाए, एमिनो एसिड भी इम्पॉर्टेंट है, ये कर लेना है। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, ये पढ़ लेना है। ये बायोलॉजिकल और जो है ये पार्ट है बायोलॉजी का, DNA एंड RNA, है ना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, RNA, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा ये सारा जो है प्रोटीन का अंदर जो है आया, या आप बोल सकते हो क्रोमोसोम के अंदर जो DNA आता है वो, एमिनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कर लेना है। क्लासिफिकेशन कर लेना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो भी क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का वो कर लेना है। मोलरिटी, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। ये आपका जो लास्ट का कैलकुलेशन है मोलरिटी, ये सब आता नहीं है क्वेश्चन में, तो बेसिकली आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पार्ट जो है आपका, ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो ये जो चैप्टर है इसको पॉइंट वाइज अच्छी तरह से देखना है, टॉपिक वाइज आपको देख लेना है कि कहीं से कुछ छूटे नहीं, और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉर्ट आउट आप लोग कर सकते हैं, और इस तरह से आप पूरा को कमांड में ला सकते हैं। तो ये रिड्यूस सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, किस तरह से आपको कवर अप करना है ये आपको देखना है। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू हैव सम टेक द बेनिफिट ऑफ इट। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।